नमस्कार मित्रों, आज हम राज्य के स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य क्या है और राज्य के पहले कैसी व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के विकसित होते हुए राज्य कैसे बन गया। तो राज्य का स्वरूप क्या है, द नेचर ऑफ द स्टेट। राज्य से पहले जब हम राज्य की चर्चा करते हैं तो जो व्यवस्था आज हमको दिखाई देती है, तो जब राज्य नहीं था तब भी तो ये व्यवस्थाएं रही होंगी। ये एक सोचने का विषय है कि क्या राज्य के आने के बाद ही सारी व्यवस्थाओं का प्रचलन हुआ या राज्य से पहले भी ऐसी व्यवस्थाओं का संचालन होता था। तो राज्य से पहले व्यक्ति के सामाजिक स्वरूप के साथ साथ अन्य संस्थाओं का जन्म हो चुका था। यानी व्यक्ति का जो सामाजिक स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ साथ अन्य स्वरूपों का भी विकास हो चुका था। जैसे परिवार, हमारे समाज की जो पहली इकाई है वो क्या है, परिवार। परिवार से विकसित होते होते समाज का निर्माण हुआ, समाज के बाद गांव बने, गांव के बाद गिल्ड बना और गिल्ड के बाद फिर पंचायतों का विकास हुआ। जैसे जैसे समाज विकसित होता गया वैसे वैसे इन संस्थाओं का भी विकास होता गया। संस्थाओं का विकास, आज ये सभी संस्थाएं अपनी पहचान खो चुकी। यानी जो भी संस्थाएं विकसित हुई थी, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो ग्राम हो, चाहे गिल्ड हो और चाहे पंचायत हो, राज्य के विकास के क्रम में जितना तेज राज्य का विकास हुआ, उस क्रम में इन संस्थाओं का विकास नहीं हो पाया। यानी राज्य के विकास के आगे ये संस्थाओं का विकास क्या हो गया, धूमिल हो गया। यूनानी विचारकों में सबसे पहले जो चीज आई राज्य के विषय में, तो राज्य के विषय में सबसे पहले जो विचार आता है वो यूनानी विचारकों द्वारा दिया जाता है। यूनानी विचारकों ने राज्य को एक स्वाभाविक तथा जरूरी संस्था के रूप में देखा है। यानी यूनानी जो विचारक हैं, उन्होंने किस रूप में राज्य को देखा है, एक स्वाभाविक और जरूरी संस्था के रूप में यूनानी विचारकों ने राज्य को देखा है। स्वाभाविक इसलिए क्योंकि इसका जन्म मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से हुआ है। उनका मानना है कि स्वाभाविक इसलिए है ये कि जो राज्य का जन्म हुआ है वो मानव की या मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के कारण हुआ है और ये विकास धीरे धीरे क्रमशः हुआ है। और जो भी ये राज्य विकसित रूप में आज आपको दिखाई दे रहा है, इसका विकास कैसे हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। इसी कारण से अरस्तु मनुष्य को स्वभाव से राजनीतिक प्राणी मानता है। यानी मनुष्य और राजनीति दोनों क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। अरस्तु का कथन है कि राज्य में रहना और मनुष्य होना दोनों एक ही बात है। यानी चाहे आप मनुष्य हों और चाहे राज्य में रह रहे हों, आप एक हैं। अगर आप इसी पर एक अरस्तु का और कथन है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या समाज में नहीं रहता तो या तो वो पशु है और या तो वो भगवान है, क्योंकि दोनों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मनुष्य हैं तो आप राज्य में जरूर रहेंगे और अगर आप राज्य में हैं तो मनुष्य जरूर रहेंगे, क्योंकि राज्य के बिना मनुष्य और मनुष्य के बिना राज्य का विकास हो ही नहीं सकता। मनुष्य के विकास के लिए राज्य जरूरी है, क्योंकि राज्य के बिना मनुष्य पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। यानी अगर मनुष्य को अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है
तो राज्य को विकसित होना पड़ेगा और राज्य में रहना पड़ेगा। यहाँ अरस्तु का कथन है कि राज्य की स्थापना हमें जिंदा रखने को होती है। यानी अरस्तु ये बात कहता है कि राज्य की स्थापना इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य या मानव जाति को जिंदा रखा जा सके। प्लेटो का भी यही कथन है। जो कथन अरस्तु का है इसी से मिलता जुलता प्लेटो का भी कथन है। प्लेटो कहता है कि राज्य की जरूरत इसलिए है कि मनुष्य अपने में परिपूर्ण नहीं है। अगर मनुष्य परिपूर्ण हो जाएगा तो अरस्तु के हिसाब से फिर चाहे राज्य की जरूरत ना पड़े। तो कहीं ना कहीं एक एंगल से अरस्तु को अराजकतावादी भी मान लिया जाता है, वो प्लेटो को। लेकिन मनुष्य में जो कमियां हैं उन्हीं कमियों को पूर्ण करने के लिए हमें राज्य की जरूरत होती है। अब हम आते हैं राज्य से संबंधित कुछ विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं पर आते हैं। तो राज्य बहुसंख्यक मनुष्यों का एक समुदाय है। हालैंड महोदय हैं, वो क्या कहते हैं कि राज्य क्या है भाई, राज्य में मनुष्य तो रहेंगे और एक दो मनुष्य नहीं रहेंगे, बहुसंख्यक रहेंगे। तो उन बहुसंख्यक मनुष्यों का क्या है, एक समुदाय है। कौन? राज्य, जिसके अधिकार में आमतौर पर एक भूक्षेत्र होता है। अब ये समझने की बात है कि राज्य होगा तो व्यक्ति होंगे और व्यक्ति होंगे तो किसी स्थान पर वो रहेंगे। तो यानी उसके अधिकार, यानी राज्य के अधिकार में एक भूक्षेत्र भी होना अनिवार्य है और जिसमें बहुमत की इच्छा का बोलबाला हो। यानी उस भूक्षेत्र में जो शासन संचालित हो उसमें किसका बोलबाला हो? बहुमत का, बहुमत की इच्छा का बोलबाला हो। उन लोगों के ऊपर रहता है जो इच्छा का विरोध करते हैं, यानी जो राज्य की इच्छा का विरोध करते हैं उनके ऊपर ऐसा बोलबाला किसका होता है? राज्य का होता है। तो यहाँ क्या चीजें निकल के आई कि जहाँ राज्य होगा वहाँ बहुसंख्यक समुदाय होगा। यानी राज्य तभी होगा जब बहुसंख्यक समुदाय हो और जिसके अधिकार में एक भूक्षेत्र भी होगा। यानी भूक्षेत्र अगर नहीं है तो राज्य नहीं है और उस भूक्षेत्र में बहुमत का शासन हो और वो शासन किन पर हो? जो राज्य की इच्छा को या राज्य का विरोध करते हों उन पर ये शासन हो। गार्नर क्या कहते हैं कि राजनीति शास्त्र और सार्वजनिक कानून के विचार से राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है जो साधारणतः बड़ी संख्या में हो और जिनका निश्चित भूप्रदेश पर स्थायी अधिकार हो, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो और जिसकी आज्ञा का पालन जनता स्वभावता करती हो। वही चीज इन्होंने भी बता दी। दूसरी तरफ लास्की क्या कहते हैं कि राज्य एक क्षेत्रीय समाज है। यानी लास्की जो महोदय जो है राज्य को कैसा, राज्य के किस स्वरूप को मानते हैं? क्षेत्रीय स्वरूप को मानते हैं। तो राज्य एक क्षेत्रीय समाज है जो सरकार और प्रजा में बटा है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में राजतंत्र की परिकल्पना विद्यमान है। यानी प्रजा और सरकार और प्रजा का कंसेप्ट किसका है? राजतंत्र का। और अपने निश्चित भूप्रदेश के भीतर अन्य समुदायों से ऊपर। यानी लास्की का जो जिस राज्य के जिस स्वरूप की वो चर्चा करते हैं वो स्वरूप क्या है? क्षेत्रीयता के आधार पर वो राज्य की व्याख्या करते हैं। तो राज्य एक क्षेत्रीय समाज है जो सरकार और प्रजा में बटा है और अपने निश्चित भूप्रदेश के भीतर अन्य समुदायों से ऊपर।
यानी अपने निश्चित भूप्रदेश में जहाँ उसका शासन संचालित होता है उसमें अन्य समुदाय जो हैं उनसे वो श्रेष्ठ है या ऊपर है। बारकर का कथन है कि एक विशिष्ट और खास संस्था है, राज्य कैसी संस्था है, एक विशिष्ट और खास संस्था है और जिसका मुख्य उद्देश्य कानूनी व्यवस्था की अनिवार्य योजना को कायम रखना है। और राज्य का उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य उद्देश्य है कानूनी व्यवस्था को कायम रखना। धन्यवाद मित्रों। राज्य के स्वरूप से संबंधित जो थोड़ी बहुत जानकारी थी वो हमने आपको प्रदान की। धन्यवाद। चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे जो बेसिक जानकारियां हैं वो आप तक पहुंच सकें और उससे आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।